भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले अल्ली बाबा 40 चोरों का जो गिरोह है उसमें जो है कि खलबली मच गई है। इंडिया गठबंधन बनने के बाद प्रधानमंत्री की भाव भंगिमा, उनके चेहरे का रंग रूप बिल्कुल जो है कि उतरा हुआ दिखाई दे रहा है। अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, गरीबों के तन का कफन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। यह हम भी चौकीदार, हम भी चौकीदारी वाला करने वाला ये नाटक ढोंगी पाखंडी बिहार की सरकार जो है जनगणना करा रही थी। अंतिम समय में सब आरएसएस और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जो 6 याचिकाएं आयोजित करके पटना उच्च न्यायालय से जनगणना को रुकवाने का काम किया, ये सभी के सभी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के रहे हैं। मोदी और अमित शाह देश विक्रेता हैं और भारतीय बैंकों का लुटेरा 28 के 28 सभी गुजराती बनिया क्यों। अभी मेरे साथ भारतीय ओबीसी महासभा के प्रवक्ता लोटन राम निषाद जी हैं। सर, 2024 में चुनाव होना है और 2023 में देश के कई हिस्सों में चुनाव होना है। इसमें ओबीसी क्या बेहतर कर रही है? क्या कोई पार्टी बनाई जाएगी, लड़ा जाएगा, या फिर इंडिया को या एनडीए को समर्थन देंगे आप लोग? देखिए, वर्तमान परिवेश में नए दल बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो 26 दलों का गठबंधन बना है इंडिया नाम से, और इंडिया के साथ ही ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी को जोड़ने का प्रयास करके हम लोगों को 2024 के चुनाव में पहली प्राथमिकता है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कैसे किया जाए। और इंडिया का गठबंधन जब से बना है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले अल्ली बाबा 40 चोरों का जो गिरोह है उसमें जो है कि खलबली मच गई है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। और आप देखे होंगे इंडिया गठबंधन बनने के बाद प्रधानमंत्री की भाव भंगिमा, उनके चेहरे का रंग रूप बिल्कुल जो है कि उतरा हुआ दिखाई दे रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह एहसास हो गया है कि अब 2024 की सत्ता में जो छल कपट, झूठ फरेब की राजनीति, जुमलेबाजी की राजनीति करते थे, अब वो राजनीति के दिन लद गए हैं। हमारे यहाँ यूपी और बिहार में एक कहावत कही जाती है कि काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। मोदी जी जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के दावेदार घोषित किए गए, तो इन्होंने 10 अक्टूबर 2013 को केरला के कोच्चि स्थित माता अमृतानंदमयी के आश्रम में कहे थे कि मैं तो पिछड़ी जाति का हूं और राजनीति में बहुतों के लिए अछूत हूं, लेकिन अगला 10 बरस जो है कि पिछड़ी दलित जातियों का होगा। और हमारे झांसी में रैली करने के लिए आए थे और इन्होंने अपने माँ का अपमान करने का काम किया। और जो व्यक्ति अपने माँ का अपमान कर सकता है, मतलब बता देता हूँ, जो व्यक्ति अपने माँ का अपमान कर सकता है वह भारत माता का, वह भारतीय संविधान का, वह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विधान का सम्मान कतई नहीं कर सकता। झांसी में रैली थी 2013 में, चुनावी रैली, और मोदी जी ने कहा कि मैं तो गरीब माँ का बेटा हूँ, मेरी तो माँ दूसरे के घर में चौका बर्तन झाड़ू पोछा करने का काम करती थी, मैं तो नीच जाति का हूँ, मैं तो पिछड़ी जाति का हूँ। और कानपुर की रैली में भी उन्होंने कहा मैं तो गरीब माँ का बेटा हूँ, मैं ट्रेन की बोगियों में चाय बेचने का काम करता था। मैं आपको बता दूँ कि 17 बरस में अगर मोदी जी घर से अपने माता का गहना चुरा करके भाग गए, 35 वर्षों तक उनके शब्दों में वह भीख मांगने का काम कर रहे थे। वो तो फर्जी डिग्री वाले हैं ना, 4 तक केवल पढ़े हैं, असलियत है 4 के बाद उनका कोई स्कूलिंग और यूनिवर्सिटीज का रिकॉर्ड नहीं है। अरे कोई नहीं, एंटायर साइंस में क्या है? वो फर्जी है, वो डिग्री उस समय जो है 1980 के दशक में जो है दिल्ली विश्वविद्यालय में एंटायर पॉलिटिक्स का कोई जो है कि सब्जेक्ट ही नहीं था। तो जब सब्जेक्ट ही नहीं था तो मोदी जी उसमें डिग्री प्रास्नातक की डिग्री कैसे ले लिए। और उस समय हाथ से जो फंड उसमें लिखा गया है वह फंड जो है कि नियर अबाउट 2000 में आया है। तो ये मोदी जी ने जो है कि, और ये भी बड़े सोचने की बात है कि उस समय तो ये अंडरग्राउंड चल रहे थे, ये जो है अंडरग्राउंड चल रहे थे, आपातकालीन जब आपातकाल लगा हुआ था तो ये लोग लुक छिप करके चल रहे थे। तो ये उस समय डिग्री इन्होंने कैसे ले लिया? और इनकी डिग्री जो जारी हुई है वह डिग्री रविवार को जारी की गई है। यह सारी देखिए, झूठ को कितना छिपाओ लेकिन झूठ पर से पर्दा एक दिन हट ही जाता है। ये मोदी जी अपने को कहते हैं कि ट्रेन की बोगियों में हम तो चाय बेचने का काम करते थे। मैं आपको बता दूं कि जहां पर इनका जन्म हुआ है बटनगर में, 1978 से पहले
वहाँ कोई ट्रेन की रेलवे लाइन ही नहीं चलती थी, कोई ट्रेन ही नहीं चलती थी। 1978 के बाद वहाँ पर जो है पैसेंजर ट्रेन शुरू हुई। तो यह कहाँ ट्रेन की बोगियों में यह चाय बेचने का काम करते थे। इन्होंने कुल मिलाकर के अपने को गरीब पिछड़ी जाति का बताकर, कुछ भी कीजिए सर, सुनिए, इन्होंने देखिए ओबीसी एससी एसटी के साथ ब्लैकमेलिंग करने का काम किया। और ये भारतीय जनता पार्टी जो है और जो उसका मातृ संगठन है आरएसएस, नरेंद्र मोदी को मुखौटे के रूप में इस्तेमाल करके पिछड़ों का वोट हथिया करके दो बार सत्ता में हथियाने काम किए। लेकिन 2024 के चुनाव में आप देखिएगा, आज मंडल बात का मुद्दा, पेरियार बात का मुद्दा, अंबेडकर बात का मुद्दा जो है, और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी का जो सपना था, उस सपने को साकार करने के लिए झूठ फरेब छल कपट की राजनीति करने वाले ये ढोंगियों, पाखंडियों, देश विक्रेताओं को लटक कर, झटक कर, पटक करके इंडिया को जिताया जाएगा। और अल्ली बाबा 40 चोर का जो गिरोह एनडीए नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस है, अलोकतांत्रिक गठबंधन है, उसको सत्ता से बेदखल किया जाएगा। आप देखिए, नरेंद्र मोदी को लेकर के कुछ भी आप विचार कर सकते हैं, धारणा बना सकते हैं, लेकिन एक चीज है, नरेंद्र मोदी में वो योग्यता है कौन सी जो योग्यता और किसी में नहीं है। कौन सी योग्यता है? एक गरीब माँ का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, इंटरनेशनल गुजरात का मुख्यमंत्री बन जाता है। ये महाझूठा व्यक्ति है। अरे भैया मैं आपको बात बता दूं, अभी अमेरिका में गए थे, जब मणिपुर में आग लगी थी, हमारी 2 बहन बेटियों को जो है नंगा करके उनके बलात्कार किया गया, उनका नंगा परेड कराया गया। अरे कितना संवेदनहीन, निर्दयी और बेहया यह व्यक्ति है कि यहाँ मणिपुर एक छोटा सा स्टेट जहाँ 34 लाख की आबादी है, वहाँ पर डबल इंजन की सरकार है। और बताइए कि वहाँ हमारे कुकी समुदाय की, आदिवासी समुदाय की हमारी बेटियों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होता है। एक उसमें बलात्कार पीड़ित जो नंगा, जिसको प्रदर्शन मैतेई समुदाय के आरएसएस वालों ने कराया, वह कारगिल के युद्ध में उसका हस्बैंड जो है कि युद्ध लड़ा है। बताइए कि जो कारगिल युद्ध का एक सैनिक है, उसकी पत्नी की भी आबरू जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लूट गई। और जब ये 19 जुलाई को या सोशल मीडिया पर जो है कि जब वीडियो वायरल हुआ है, तो वहाँ का मुख्यमंत्री बेहया बेशर्म एन बीरेन सिंह कहता है क्या ये तो एक मामला, ऐसी सैकड़ों घटनाएं यहाँ पर हुई हैं और यह सच्चाई है, हजारों लोगों की जान जा चुकी है। और मैं आपके सम्मानित नेशनल दस्तक चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, वहाँ जो आरक्षण का मुद्दा बताया जा रहा है ना, कि कुकी और मैतेई समुदाय में जो है कि अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का मुद्दा, ये आरक्षण का मुद्दा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी वाले, ये आरएसएस पोषी जो पार्टी है, सरकार है, यह सच पर पर्दा डालने का काम करती है। वहाँ मैं बता दूं कि वहाँ पर खनन का क्षेत्र बड़ा व्यापक है, बड़ा खनन के माने में बड़ा धनाढ्य प्रदेश है। और अडानी जो गौतम अडानी है, जो मोदी का और अमित शाह का जो है गलबैया करके चलने वाला, और 80 के दशक में जो है स्कूटी पर घूमने वाला, वो बजाज वाली स्कूटी पर घूमता था साथ साथ सूरत बड़ौदा में, उस मित्र को जो है खनन का वहाँ पट्टा दे दिया गया है। और वहाँ पर धारा संविधान के अनुसूची 5 के अनुच्छेद 371 के तहत वह जनजाति आदिवासी क्षेत्र है। और आदिवासी जनजाति क्षेत्रों में जल जंगल पहाड़ का जो अधिकारी होता है, वहाँ का आदिवासी वहाँ का भूमिपुत्र होता है। और उन भूमिपुत्रों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सह पर जो है कि जो है वहाँ से आदिवासियों को खदेड़ा जा रहा है, भगाया जा रहा है। यह मिलाकर कुछ मामला है और आरक्षण का यह मुद्दा नहीं है। और ये पटकथा की बात होती है, पटकथा यही कहाँ सच लिखी है, गई थी? यही सच है। कहाँ लिखी गई थी? अमेरिका में, अरे राम माधव का वहाँ का नहीं देखे थे आप? राम माधव जो संघ का प्रमुख वो था, अब तो राष्ट्रीय महासचिव, अरे वहाँ पर जो है कि होटल में कैसे कैसे फोटो पकड़े गए थे, आप नहीं देखे क्या? इनका चाल और चरित्र जो है यह नारी जाति के विरोध में है, ये बड़े ही गंदे चाल। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप बताओ अपने चैनल के माध्यम से, आप तो भी घूमते हो तमाम प्रदेशों में, गोदी मीडिया वाला काम मत करना। ये गोदी मीडिया, आप जी न्यूज, NDTV, आज तक की बात करते हो, इंडिया टीवी के आप लोग बात करते हो, ये सब गोदी मीडिया, ये भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। इनका कोई चाल चरित्र नहीं है। जब हम लोग पत्रकारिता करते थे, एक हम लोगों को संकल्प लिवाया जाता था कि अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, गरीबों के तन का कफन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। यह हम भी चौकीदार, हम भी चौकीदारी वाला करने वाला, ये नाटक ढोंगी पाखंडी चौकीदारी में सेध लग गई। आप बताओ पुलवामा में RDX कहाँ से आ गया?
वह RDX 3 कुंटल से अधिक आ गया। इनका रा कहाँ गई थी, इनकी CBI कहाँ गई थी, इनकी जांच एजेंसियाँ कहाँ गई थी, इनका एलाऊ कहाँ गया था, इनका विजिलेंस कहाँ गया। अरे ये जानो देखो सच्चाई पर पर्दा डालने के लिए ये एक सीमा गुलाम हैदर को बताओ ला दे। अरे भाई कैसे आ गई सीमा गुलाम हैदर, आ गई यहाँ पर फर्जी दस्तावेज पर कैसे आ गई। यह भारतीय जनता पार्टी जो प्यार है उसका, प्यार है। तो सारे चैनल वाले बेईमानों को शर्म नहीं आती है, खाली सीमा गुलाम हैदर। अब तो अंजू और नसरुल्लाह का मामला आ गया, फिर आज एक ठो कहानी आ गई है, एक जो है बीकानेर की और कहानी इसी तरह आ गई है। अभी सुना गया चाइना से भी 2 दीवानी और भारत में आने वाली। ये भारतीय जनता पार्टी और RSS जो है कि असल मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए या केवल सच्चाई को छिपाने का काम करते हैं। अभी 4 दिन पहले घटना आप सुने हो, यही भारतीय जनता पार्टी, ये मोदी जी कहते थे अगला 10 बरस जो है पिछड़ों और दलितों का होगा। अरे बेईमान, कांग्रेस पार्टी की सरकार UPA 2 की सरकार ने परम पूज्य शरद यादव जी, परम पूज्य जो है माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी और सामाजिक न्याय के महान योद्धा लालू प्रसाद यादव की मांग को ध्यान में रख करके 2011 का जो सेंसस हुआ था, सोशियो इको कास्ट सेंसस, उस सेंसस की रिपोर्ट को 2014 में सरकार बनी नरेंद्र मोदी जी की, जो कि अपने को पिछड़ी जाति का करते हैं। ये जब मुख्यमंत्री बने हैं 2001 में, तो ये अपनी जाति को घांची को जो है मोड़ के साथ जोड़ करके ये अपनी जाति को पिछड़ी जात का बताया है। तो नरेंद्र मोदी जो है ना, ये रंग पोत करके, एक हमारे यहाँ नीलबर्न सिंगाल की कहानी हम लोगों को चौथी कक्षा में पढ़ाई जाती थी। तो यह पिछड़ा जो है ना, ये पिछड़ा जो अपने स्वघोषित पिछड़ा है, ये नीलबर्न सिंगाल के 4 और चरित्र वाले हैं। अब यह OBC इनके असली चेहरे को पहचान लिया है, बस समय का इंतजार कर रहा है कि 2024 के चुनाव में सामाजिक न्याय के मुद्दे। अभी नित्यानंद राय, ये भारतीय जनता पार्टी में चाहे वो भूपेंद्र यादव हो, चाहे नित्यानंद राय हो, चाहे रामकृपाल यादव हो, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान हो, चाहे लक्ष्मी नारायण यादव हो, चाहे हुकुमदेव नारायण यादव हो, चाहे उनका बेटुआ हुआ अशोक यादव, ये सब जानते हैं मंडली के ये नचनिया गवनिया की तरह है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये नाचने का काम करते हैं। ये पालतू तीतर बटेर और पालतू टामी समझिए कि ये हैं। और नित्यानंद राय ने सदन के अंदर कहा कि हम OBC की जातिवार जनगणना नहीं कराएंगे। जो संविधान अनुसूचित जातियां 1950 के तहत जो SC ST में सूचीबद्ध जातियां हैं, हम उनकी जनगणना कराएंगे। अरे भाई, 341 के तहत SC की सूची बनी, 342 के तहत ST की बनी, तो अनुच्छेद 340 के तहत हमें संविधान के तहत ही तो OBC माना गया है। तो OBC की जातिवार जनगणना क्यों नहीं? ये बेईमानों को शर्म नहीं आती। जब यह 30 अगस्त 2016 को जब मोदी की सरकार ने जनगणना रिपोर्ट के आंकड़ों को उजागर किया, तो SC ST की जनगणना को उजागर कर दिया। धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी की कर दिया, रेसलर की कर दिया, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर यानी हिजड़ों की कर दिया। और समय समय पर सरकारें जो हैं कछुआ, घड़ियाल की, मगरमच्छ की, भालू की, बंदर की, घोड़ा की, खच्चर की जनगणना कराती हैं। तो पिछड़ों की जनगणना कराने में कौन सा राष्ट्रीय हित हो जाता है भाई? तो ये जानते हैं ना, ये अभी बिहार की सरकार जो है जनगणना करा रही थी, अंतिम समय में सब RSS और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जो 6 याचिकाएं आयोजित करके पटना उच्च न्यायालय से जनगणना को रुकवाने का काम किया, ये सभी के सभी भारतीय जनता पार्टी और RSS के रहे हैं। और न्यायपालिका में भी अब भारतीय RSS की मानसिकता वाले, सवर्ण मानसिकता वाले कुंडली मार करके बैठ गए। आप बताओ, एक हमारे लोकेंद्र गुजर नाम का लड़का था, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने वहाँ आरक्षण 27% की बजाय 14% है। तो कमलनाथ की सरकार ने 27% आरक्षण दिया था। और ऐसी 40 याचिकाएं जबलपुर बेंच में जो है विचाराधीन थी। और लोकेंद्र गुजर ने यही मांग किया कि न्यूट्रल बेंच के माध्यम से यह आरक्षण की जो समस्या है इसकी सुनवाई हो। OBC का भी जज न हो उसमें, न तो सामान्य वर्ग का हो, SC ST धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग के हो। तो जानते हो आप सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? 2 जजों ने 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख पेनाल्टी लगा दिया। अब बताओ भैया, हम न्याय मांगने कहाँ जाएंगे? कम कर दिया गया, बाद में 50,000 कर दिया गया। अरे भैया, ये बेईमानों को शर्म नहीं आती है? जब रामनाथ कोविंद को कहा कि हम तो अनुसूचित जाति का जो है कि देश का राष्ट्रपति बना दिया, द्रौपदी मुर्मू के समय आप देखे मार तमाशा, सारी मीडिया, गोदी मीडिया, अरे आदिवासी को, सुनिए सर, स्त्री को सम्मान दिए। यही दिल्ली के द्वारकाधीश मंदिर में
आप देखे हो कि द्रौपदी मुर्मू जी को जो है बाहर खड़ा कराया गया है, मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। अंदर जाते क्यों हैं आप लोग? सुनो सुनो, नहीं जाना चाहिए। यही इनका जमीर मर गया है और यही हम लोग इनके जमीर को जगाने का काम कर रहे हैं कि जहां मुझे मान नहीं, सम्मान नहीं, उस दल के पक्ष में मतदान नहीं। अब जनता जाग गई है। आप देख लो, रामनाथ कोविंद को राम मंदिर निर्माण का जब शिलान्यास हुआ नहीं बुलाया गया, सेंट्रल विस्टा के शिलान्यास में नहीं बुलाया गया, द्रौपदी मुर्मू को सेंट्रल विस्टा के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया। अरे ओम बिरला कैसे चले गए? नरेंद्र मोदी तो निचले सदन के मुखिया हैं और संसद जो बनता है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति को मिला करके संसद बनता है भारतीय संविधान के तहत। लेकिन द्रौपदी मुर्मू को इसलिए नहीं बुलाया गया और राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वह ओबीसी है, द्रौपदी मुर्मू एसटी है। आप देख लीजिए कि वह एक प्रवेश शुक्ला जो था, केदारनाथ शुक्ला का प्रतिनिधि, जिसने जाड़े के मौसम में जनवरी में 5 पत्रकारों को नंगा करा दिया था, एकदम चड्ढी बनियान भी निकलवा दिया था, वही जो है एक आदिवासी के सर पर मूतने का काम करता है। और वह जो पाखंडी, ढोंगी, पिछड़ों के नाम पर कलंक और भारतीय जनता पार्टी की मछली पकड़ने वाले बंसी का चारा, केचुआ, चपड़ी, सिधरी, चलहवा, वो शिवराज सिंह चौहान दशवत रावत नाम के एक आदिवासी को प्रायोजित तरीके से बुलाता है, पैर धोता है और अंग वस्त्रम श्रीफल दे करके, माला फूल पहना के स्वागत करके अपनी टेबल पर बैठा खाना खिलाता है। ये केवल नाटक है। और उसने कह दिया दशवत रावत कि हम तो वो नहीं हैं, सीधी में जिस आदिवासी के सर पर पंडित जी ने मूता, हम नहीं थे, वह कोई दूसरा था। और आप ग्वालियर के डबरा क्षेत्र में उसी घटना के बाद तो दारू नशे था, सुनिए उनका बयान आया बाद में, उन्होंने कहा मैं वही हूं। सभा का जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो भारद्वाज है, वो भी दारू पिया था क्या? उस बेईमान ने कहा कि आईपीसी भारतीय दंड विधान की किस धारा के तहत किसी के ऊपर पेशाब करना गुनाह है? तो आओ ना, मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा वालों के सर पर मैं भी मुतवाऊंगा, कुत्ता से मुतवाऊंगा। बताओ, है तैयार है? यह जो है भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का आज भारतीय संविधान को जो है लुंज पुंज करके आज बंच ऑफ थॉट्स और वी आर अवर नेशनहुड डिफाइंड की जो परिकल्पना है गुरु गोलवलकर द्वारा लिखित कि आदिवासियों को, पिछड़ों को, दलितों को, वंचितों को, नारियों को कैसे गुलाम बना करके रखा जाए। मनुस्मृति का विधान जानते हो आप? स्त्री शूद्रो न ध्यताम, स्त्री चाहे ब्राह्मण की लड़की हो, चाहे पासी धरकार और वाल्मीकि की लड़की हो, पढ़ने का अधिकार मनुस्मृति के विधान के तहत नहीं है। लेकिन ज्योतिबा फूले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले, डॉक्टर फातिमा शेख जी के प्रयास से जो है बाबा साहब ने तो संविधान में स्थान दे दिया कि हम लोगों को पढ़ने का अधिकार मिल गया। और हम तो अंग्रेजों को धन्यवाद देते हैं कि लॉर्ड मैकाले जैसे लोग आए कि उन्होंने 1831 में सभी वर्ग, धर्म, संप्रदाय और जाति, धर्म, वर्ग, लिंग से हट करके सभी को पढ़ने का अधिकार दिया। आखिरी सवाल यह है कि तमाम लोग जानना चाहते हैं कि 24 में किसकी सरकार आ रही है, एनडीए या इंडिया की? नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस को लटक कर, झटक कर, पटक कर, लतिया करके सत्ता से बेदखल किया जाएगा और इंडिया को जिताया जाएगा। पूरी जनता, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोग और बहन बेटियों की आबरू जो खुलेआम लूटी जा रही है, निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है। उनके पास राशन है, उनके पास राशन है, उनके पास राम मंदिर है। बाप का है, अडानी अंबानी के बहनियौरे का है, मोदी और अमित शाह के ननियौरे का है, या किसान का बेटा पैदा करता है। वह व्यक्ति जानता है गेहूं और जौ में अंतर जानता है क्या? ज्वारी और बाजरा में अंतर जानता है क्या? हम लोग हाथ तोड़ मेहनत करके कुदारा और फरसा हम लोग चलाते हैं, खेत खलिहानों में काम हम करते हैं, दवाई मड़ाई हम करते हैं। अरे आप बता दो ना, ये अपने पपौती का दे रहे हैं क्या राशन? 5 किलो वाला हिटलर का मुर्गा जो बना रहे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में किसने बनाया? 2013 में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। आरटीई शिक्षा का अधिकार किसने दिया? 2008 में किसकी सरकार थी? भैया हो, कांग्रेस की। और सूचना का अधिकार किसने दिया? कांग्रेस की सरकार ने। तो यह जो है कांग्रेस ने गेल, भेल, सेल, रेल, ओएनजीसी, एनटीपीसी, पावर प्लांट, एयरपोर्ट, एयरलाइंस और कोल माइंस और देश की तरक्की के लिए तमाम विश्वविद्यालय बनाया। निषाद जी साहब तौर पर भारतीय जनता पार्टी अडानी अंबानी के हाथे में बेचकर देश को गुलाम बनाने करते हैं। यह मोदी और अमित शाह देश विक्रेता हैं और भारतीय बैंकों का लुटेरा 28 के 28 सभी गुजराती बनिया क्यों? चलिए, निषाद जी साहब तौर पे कह रहे हैं कि 24 में एनडीए यानी नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पर देश के अगले प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे और इंडिया की जीत होगी। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।